अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, एक बार फिर कमाल हो गए। दोस्तों, इस वक्त की एक निहायत अहम ख़बर सामने आ रही है। अफ़गान तालिबान की मौजूदा हुकूमत के बड़े मिनिस्टर्स मुफ्ती नूर अहमद नूर और मौलवी अताउल्ला व दीगर हजरात नई दिल्ली भारत पहुँच चुके हैं। मोदी हुकूमत के अहम वज़रा से अहम मुलाकातें हुई हैं, जिनमें ज़राअत, तिजारत और बाहमी ताउन पर गुफ्तगू की गई। आखिर इस मुलाकात की अहमियत क्या है? भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात किस नई समत में जा रहे हैं और ये बदलते हुई सफारतकारी क्या इशारा दे रही है? पूरी हकीकत जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, सभी लोगों तक इसको पहुँचाए, क्योंकि इस खबर की कई अहम बातें शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आपको बताएं कि अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त अता फरमाता है और जिसे चाहे ज़िल्लत के हवाले कर देता है। दुनिया का दस्तूर भी यही है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। वक्त बदलता है तो सियासी पॉलिसियाँ और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात भी बदल जाते हैं। एक वक्त था जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका की हिमायत याफ्ता हुकूमत कायम थी और तालिबान सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद थे। उस दौर में भारत में तालिबान का नाम लेना भी इंतहाई हसास मामला समझा जाता था। अभी इसी मोदी सरकार में जिनके साथ डील हो रही है, मोदी सरकार, योगी सरकार में तकरीबन आज से 5 साल पहले बाज़ हलकों की जानिब से तालिबान के नाम पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी निशाना बनाया जाता था। तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते थे और सख्त कार्रवाइयों की बातें होती थी। लेकिन वक्त ने करवट ली। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद तालिबान ने इख्तिदार संभाला, हुकूमत आई और अब अफ़गानिस्तान में मौजूदा हुकूमत के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ शोबों में राबते और ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। इन्हीं ममालिक में भारत भी शामिल है, जिसने गुज़िश्ता चंद बरसों में अफ़गानिस्तान के साथ अपने सफारती और तिजारती रवाबित में नुमाया इजाफ़ा किया है। इसी सिलसिले में अफ़गानिस्तान के नाज़िमुल उमूर मुफ्ती नूर अहमद नूर ने नई दिल्ली में कहा है कि भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात आज के नहीं बल्कि सदियों पुराने हैं। जब से हमारी गवर्नमेंट आई है इमारत इस्लामी अफगानिस्तान, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और इंडिया के दरमियान पॉलिटिकल रिलेशनशिप अच्छे की तरफ जा रहे हैं, बल्कि उसमें बहुत पॉजिटिव स्टेप लिए गए हैं। यहाँ पे हमारे एम्बेसी है, मुंबई में हमारे कंसुलेट है, हैदराबाद में हमारे कंसुलेट है, जो चीज़ों पे काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी, सकाफ़ती और अवामी रिश्ते मौजूद हैं। उनका कहना था कि 2021 में इस्लामी अमारत के इक़्तिदार में आने के बाद दोनों मुल्कों की सियासी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं और मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान तालिबान के सफारती दफातर मुंबई और हैदराबाद में काम कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता बरसों में अफ़गानिस्तान के कई आला वुज़रा भी भारत का दौरा कर चुके हैं। उनके मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत की मालियत तकरीबन $1 अरब तक पहुँच चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अफ़गानिस्तान ने भारत से ख़ास तौर पर ज़राअत, जदीद टेक्नोलॉजी और पानी के बेहतर इंतज़ाम के शोबों में ताउन की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। मुफ्ती नूर अहमद नूर ने कहा कि भारत ज़रई टेक्नोलॉजी में तरक्की याफ्ता है और अफ़गानिस्तान चाहता है कि भारत इसके ज़रई शोबे को जदीद बनाने और पानी की क़िल्लत जैसे मसाइल के हल में ताउन करे, ताकि मुल्क के पैदावार में इजाफ़ा हो सके। इधर नई दिल्ली में भारत के मरकज़ी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ज़राअत मौलवी अताउल्ला उमरी के दरमियान भी अहम मुलाकात हुई, जिसमें ज़राअत, जदीद टेक्नोलॉजी, ज़रई तहकीक और दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल किया गया। नाज़रीन, ये तमाम पेशरफ्त इस बात की निशानदही करती है कि बैनुल अक़वामी सियासत में मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि ममालिक अपने मफादात को सामने रख कर फ़ैसले करते हैं। जो हुकूमत कभी सख्त तनकीद का निशाना बनती थी, आज उसी के साथ मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन और ताल्लुकात इस्तवार किए जा रहे हैं।
یہ وہی افغان طالبان ہے جو پوری دنیا میں اسلام کو پروموٹ کر رہا ہے۔ بعض سیاسی مبصرین اس صورتحال پر یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ ایک طرف بھارت میں بعض ریاستوں میں مساجد، مدارس اور مسلم آبادیوں سے متعلق بلڈوزر کارروائیاں اور دیگر اقدامات زیر بحث رہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف افغانستان کی طالبان کی موجودہ حکومت کے ساتھ سفارتی ملاقاتیں، تجارتی روابط اور تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ناقدین اسے سیاسی حکمت عملی یا داخلی سیاست سے جوڑ کر دیکھتے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے اس نوعیت کے اقدامات کو خارجہ پالیسی اور قومی مفاد کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک حقیقت واضح ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، اور انہی بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ممالک اپنی پالیسیاں اور تعلقات بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج افغانستان، افغان طالبان اور بھارت کے درمیان زراعت، تجارت، سرمایہ کاری اور سفارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی کوششیں تیزی سے جاری ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ اس افغان طالبان اور بھارت کے تعلقات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے اور آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے، آمین۔ دوستو، ایک اپیل آپ سے کریں گے اس امید کے ساتھ کہ آپ اس طرف توجہ دیں گے۔ ہمارا یہ 1499 روپے والا عمرے کا قرآن اندازی کا یہ جو آفر چل رہا ہے، آپ اس میں ضرور حصہ لیجئے۔ اس کی ترتیب ہے 1499 روپے میں آپ کو ایک مکمل برقع سیٹ ملے گا، برقعے کے ساتھ ایک نقاب، ایک روپٹہ، ایک ہاتھوں کے دستانے، پیروں کے موزے، آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ آپ گھر بیٹھے اس کو منگوا سکتے ہیں۔ جو اس کو خریدے گا اس کے نام کی پرچی بنا کر ایک باکس میں ڈالی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہمارا یہ 400 پرچیوں کا ٹارگیٹ مکمل ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالی اسی دن قرآن اندازی ہوگی، اور اس میں سے اس 400 کے ٹارگیٹ میں سے ایک پرچی قرآن اندازی کے ذریعے لکی ڈرا کے ذریعے اٹھائی جائے گی۔ اس پرچی میں جس کا نام ہوگا انشاءاللہ تعالی اس کو بالکل فری ہم اپنی جانب سے عمرے کے مبارک سفر پر بھیجیں گے انشاءاللہ۔ آپ اس میں ضرور حصہ لیجئے، اپنی قسمت آزمائیں اور ایک اپنا حجاب اور ایک برقع حاصل کیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔